नमस्कार बच्चों, पिछले क्लास में मैं अनुपम मिश्र द्वारा रचित कहानी राजस्थान की रजत बूंदे पर चर्चा की थी। आज मैं उसी का शेष भाग पर चर्चा करूंगी। रेगिस्तान में रेत ही रेत है, वर्षा ना के बराबर होती है। वर्षा अधिक भी हो तो रेत उसे सोख लेती है। यहाँ रेत के नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी बिछी हुई है। यह पट्टी पानी को अधिक नीचे नहीं जाने देती। इस पट्टी के नीचे का पानी खारा है। खारे पानी में मिलने के बाद यह पानी भी पीने लायक नहीं रहता है। लोगों ने वर्षा के अनुभव के आधार पर पानी को इसी खड़िया पत्थर की पट्टी से पहले प्राप्त करने का उपाय खोज निकाला। इसी प्रयास का परिणाम था कुएं का निर्माण। राजस्थान में कुएं का निर्माण करने वाले लोगों को टेलवाजी या चेचारो कहा जाता है। ये लोग बड़ी सफाई से इस कला को अंजाम देते हैं। मुश्किल से 4-5 हाथ के घेरे की जगह को उसी अनुपात में 30 से 60 हाथ गहराई तक उतारना और साथ में चिनते जाना बड़ा कठिन काम है। चेचारो भूमि के अंदर की गर्मी को सहन करते हुए भीड़ भरी जगह में कुएं का निर्माण करते हैं। नीचे मिट्टी की खुदाई बसौली से की जाती है। खुदी हुई मिट्टी को बाल्टी के सहारे ऊपर भेज दिया जाता है। ये लोग अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों को प्यास बुझाने के लिए पानी का स्रोत बनाते हैं। कोई कुएं का ही छोटा रूप होता है। कुआं व्यास में कुएं से बड़ा होता है। दोनों की गहराई लगभग समान ही होती है। कुएं की गहराई नीचे खड़िया पत्थर की स्थिति पर निर्भर करती है। कुएं में पानी भूजल से मिलता है, अर्थात भूमि के नीचे स्थित पानी को पाने के लिए कुएं का निर्माण किया जाता है। इसके विपरीत कुएं में पानी का स्रोत भूजल नहीं होता है। यह चारों ओर की रेत से नमी को सोखकर पानी इकट्ठा करने का साधन है। यहाँ की भूमि में रेत के कण छोटे होते हैं जो आपस में चिपकते नहीं। यही कारण है कि इस भाग में जितनी भी वर्षा होती है सारी की सारी रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। इसी नमी को कुएं के माध्यम से पानी के रूप में प्राप्त किया जाता है। मिस्र के अनुसार राजस्थानी पानी के कई रूप हैं। पहला रूप है पालर पानी या धरातल पर बहने वाला वर्षा का पानी होता है। दूसरा है पताल पानी जो भूमि के नीचे पाया जाता है। यह प्रायः खारा होता है। इन दोनों के बीच तीसरा रूप है रेजानी पानी जो धरातल के नीचे लेकिन भूजल में ना मिलकर नमी के रूप में बीच में रह जाने वाला पानी ही रेजानी कहलाता है। इसी पानी को कुएं के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। चेचारो कुएं की खुदाई के साथ साथ उसकी चिनाई का काम भी करते हैं। थोड़ी सी खुदाई करके उसे हिस्से को पक्का किया जाता है ताकि मिट्टी धंसके नहीं, कहीं कहीं ईंटों की चिनाई नहीं हो पाती है। उन जगहों पर एक खास तरह की घास का रस्सा बनाकर खोदी गई जगह में डाला जाता है। इस तरह रस्से को गोलाई में घेरा बनाकर नीचे तक ले जाया जाता है। इस रस्से की वजह से चारों तरफ की मिट्टी जमी रहती है
कुछ जगहों पर यह घास भी नहीं मिलती। वहाँ लंबे लंबे लटों को एक दूसरे से उलझाकर मिट्टी को ढकने से रोका जाता है। पुराने समय में कुएं के सफलतापूर्वक निर्माण पर त्योहार जैसा माहौल होता था। चलबाजी को कई तरह के उपहार दिए जाते हैं। उन्हें तीज त्योहारों पर, विवाहों के अवसरों पर सम्मानित किया जाता है। मगर आजकल समय बदल गया है। हर काम मजदूरी देकर पूरा करवा लिया जाता है। कुएं की पानी की क्षमता बहुत कम होती है। दिन रात के समय में इसमें 2-3 घड़े भरने लायक पानी ही इकट्ठा हो पाता है। कुएं की गहराई से पानी निकालने के लिए छोटी बाल्टी या चरस का प्रयोग किया जाता है। ऊपर मुहाने पर चरखी या घिरनी लगा दी जाती है। इस चरखी के कारण ऊपर पानी खींचने में अधिक जोर नहीं लगता। प्रत्येक कुएं के मुंह को ढककर रखा जाता है। पानी निकालने के समय मुंह से लकड़ी का ढक्कन हटाकर पानी निकालते हैं। बाद में यह ढक्कन बंद कर दिया जाता है। कुएं राजस्थान के खरिया पत्थर वाले क्षेत्र के लगभग हर घर में मिल जाती है। सबकी निजी संपत्ति होते हुए भी वह सार्वजनिक संपत्ति मानी जाती है। इन पर ग्राम पंचायतों का नियंत्रण रहता है। किसी नई कुएं के लिए स्वीकृति कम ही दी जाती है। इसका कारण है भूमि के नीचे की नमी का अधिक विभाजन होना। जितनी अधिक कुएं होगी उतना ही नमी का बंटवारा हो जाएगा। राजस्थान में सब जगह रेत के नीचे खरिया पत्थर नहीं है। यह पट्टी, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर आदि क्षेत्रों में है। यही कारण है कि इस क्षेत्र के गांव में लगभग हर घर में कुएं होता है। तो बच्चों, ये थे राजस्थान की रजत बूंदें। आज समाप्त हो गई है। धन्यवाद।